हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 डिजास्टर मैनेजमेंट का चौथा चैप्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऑप्शंस, ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, जहाँ है उसी स्थान पर, खेतों में। उत्तर होगा ऊंची भूमि वाले स्थान पर। प्रश्न नंबर 2, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? ऑप्शंस, दूरबीन, इंफ्रारेड, हेलीकॉप्टर, टेलीस्कोप। उत्तर होगा इंफ्रारेड। प्रश्न नंबर 3, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? उत्तर, ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा ठंडा पानी डालना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? ऑप्शंस, अग्निशामक यंत्र को बुलाना, दरवाजे खिड़कियां लगाना, आग बुझाने तक इंतजार करना, इसमें से कोई नहीं। उत्तर होगा अग्निशामक यंत्र को बुलाना। प्रश्न नंबर 5, सुनामी किस स्थान पर आता है? ऑप्शंस, स्थल, समुद्र, आसमान, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा समुद्र। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन का उद्देश्य आपदा के समय प्रभावित लोगों की जान बचाना और उन्हें तत्काल राहत प्रदान करना होता है। इसमें तेजी से प्रक्रिया देते हुए घायलों को प्राथमिक उपचार देना, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और जरूरी संसाधनों की व्यवस्था करना शामिल है। आपदा की स्थिति में यह प्रबंधन अत्यावश्यक होता है ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। प्रश्न नंबर 2, बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर, बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना और उनकी जान बचाना है। इसके तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोगों को निकालकर राहत शिविरों में लाना, भोजन, स्वच्छ पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अतिरिक्त पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था और महामारी से बचाव के उपाय भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 3, भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की चर्चा संक्षेप में करें। उत्तर, भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन के तहत लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना, मलबे में फंसे लोगों को बचाना और मृतकों का अंतिम संस्कार करना शामिल है। वहीं सुनामी की स्थिति में प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाना, लापता लोगों की खोज और तटीय क्षेत्र में राहत अभियान चलाना आवश्यक होता है। इस कार्य में हेलीकॉप्टर, नौकाएं और रडार जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। उत्तर, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हें आपदा के समय राहत शिविरों की स्थापना, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता और आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाते हुए कागजी औपचारिकताओं से बचकर सीधे प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचानी चाहिए। प्रश्न नंबर 5, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए? उल्लेख करें। उत्तर, आग लगने की स्थिति में प्राथमिकता आग में फंसे लोगों को बचाने की होती है। घायलों को प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना और आग को फैलने से रोकना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए अग्निशामक यंत्र, पानी, रेत या मिट्टी का उपयोग किया जा सकता है। विद्युत लाइन को बंद करना और आसपास की ज्वलनशील सामग्री को हटाना भी जरूरी है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन का तात्पर्य उन सभी उपायों से है जो आपदा के समय लोगों की जान बचाने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए किए जाते हैं। आपदा के दौरान जैसे भूकंप, बाढ़, आग या सुनामी, लोगों को तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है। जीवन रक्षक प्रबंधन के तहत सबसे पहले घायलों को प्राथमिक उपचार देना, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करना शामिल होता है। इसके अलावा आपदा की सूचना का त्वरित प्रसार, आपातकालीन सेवाओं का आयोजन और राहत कार्यों का समन्वय भी इस प्रबंधन का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य है मानव जीवन की रक्षा करना और आपदा के प्रभाव को कम करना। इसीलिए जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन किसी भी आपदा प्रबंधन योजना का अभिन्न अंग होता है, जो आपदा के समय प्रशासन और समाज की प्रक्रिया क्षमता को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 2, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका का विस्तार से उल्लेख करें। उत्तर, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जब कोई आपदा आती है तो स्थानीय प्रशासन का दायित्व ये है कि वह तुरंत राहत और बचाव कार्य को संगठित करे। इसके तहत प्रशासन को राहत शिविर स्थापित करना, प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करना और अग्निशामक तथा एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय करना शामिल है। साथ ही प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त भोजन, पानी और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता हो। स्वयंसेवी संस्थाएं भी आकस्मिक प्रबंधन में अहम भूमिका निभाती है। ये संस्थाएं स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर राहत कार्यों को संचालित करती है। स्वयंसेवी संस्थाएं न केवल राहत सामग्री का वितरण करती है, बल्कि प्रभावित लोगों को मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी प्रदान करती है। इसके द्वारा प्रशिक्षित युवा आपदा के समय लोगों को सुरक्षित निकालने, प्राथमिक उपचार देने और पुनर्वास कार्यों में सहायता करते हैं। गाँव और मोहल्ले के लोग भी आकस्मिक प्रबंधन
प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आपदा के समय स्थानीय लोग अपने अनुभव और संसाधनों का उपयोग करके आपदा से निपटने में मदद करते हैं। वे बचाव कार्यों में हाथ बटाते हैं और प्रभावित लोगों को सहारा देकर उन्हें साहस प्रदान करते हैं। इस प्रकार स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाएं और स्थानीय लोग मिलकर एक सशक्त आकस्मिक प्रबंधन तंत्र की स्थापना करते हैं, जिससे आपदा के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। और इसी के साथ आज का सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग।